chord of a circle subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding. दो पार्ट्स हैं इसके, एक माइनर सेगमेंट, दूसरा मेजर सेक्टर, और एक और चीज़ है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। लेट्स ड्रॉ रफ फिगर। सपोज दिस इज अ सर्कल। सर्कल में एक कॉर्ड है, मान लीजिए दिस इज अ कॉर्ड ए बी, और क्वेश्चन के मुताबिक ये कॉर्ड एक सेंटर पर एक 90 डिग्री बनाता है। तो कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, यानी ए बी जो कॉर्ड है ये यहाँ पर बनाता है 90 डिग्री हेयर। इस सेंटर को हम नाम रखेंगे ओ, और एक चीज़ है रेडियस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी ओ ए ओ बी जो टू रेडियस है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इट इज़ 10 है। तो इसको हम नाम रखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इट इज़ पॉइंट सी, इट इज़ डी हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा बहुत यहाँ मैं बताता हूँ सेगमेंट के बारे में। व्हेन वी ड्रॉ अ कॉर्ड टू अ सर्कल, जब एक सर्कल में हम कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं तो it divides the circle into two parts and each part is called segment। देखिए यहाँ पर जब हम कॉर्ड को ड्रा करते हैं, यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड ड्रा किया ए बी, तो सर्कल के दो हिस्से हो गए, एक वो ऊपर वाला ये बड़ा वाला हिस्सा और नीचे छोटा हिस्सा, दोनों को सेगमेंट्स कहते हैं। कल की तरह जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें माइनर छोटी आर्क आती है तो माइनर सेगमेंट, and the part which contains this bigger arc, this one, तो इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। कंफ्यूज मत होना सेक्टर से, सेक्टर इज डिफरेंट। सेगमेंट में खाली कॉर्ड का कंसेप्ट है, कॉर्ड ड्रा करते हैं, सर्कल के दो हिस्से हो जाते हैं, दोनों को सेगमेंट्स कहते हैं। छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट। और सेक्टर अलग है, सेक्टर ये है जब दो रेडियस हम डालते हैं, इसमें भी छोटा वाला है माइनर सेक्टर और बड़ा वाला मेजर सेक्टर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बताता है। एक और चीज़ मैं बताऊं यहाँ पर कि जो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इट इज़ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में हमने एरिया निकालना है एक माइनर सेगमेंट का। अगर आप देख सकते हो वहाँ पर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो पहले माइनर सेगमेंट की बात है। तो इस फिगर में अगर आप देख सकते हैं, आई विल शेड दैट पोर्शन, इट इज माइनर सेगमेंट। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये सेगमेंट सेक्टर स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। सेक्टर और सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस फिगर को, इस हिस्से को मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर अलग में बनाता हूँ। ये ऐसा जो हम फिगर बनाते हैं, इट इज़ अ सेक्टर। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ सेक्टर। अगर आप गौर से फिगर को देखेंगे, सेगमेंट जो है सेक्टर का ही एक पोर्शन होता है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा सेक्टर है। अगर यहाँ पर हम कॉर्ड डालते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने एक कॉर्ड डाला यहाँ पर, तो नीचे जो ये हिस्सा बनता है यही सेगमेंट है। तो कहने का गर्ज ये है कि सेगमेंट जो है सेक्टर का ही एक हिस्सा है। अब एरिया की बात है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। बेटा अगर आपने सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा फिगर, ये सॉरी फिगर जो एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी फिगर माइनस करो पे कुछ फिगर बना ट्रायंगल।
जो ऊपर बनता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कीजिए कि कभी भी किसी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट उसी एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना है पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर सब्ट्रैक्ट करना है जो इसमें ट्रायंगल, यहाँ भी फिगर पर भी आप देख सकते हैं, यानी हमने खाली इस शेड का एरिया निकाला है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे फिगर यानी जो सेक्टर है सारे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए माइनस किया तो वहाँ खाली बचता है सेगमेंट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, विल प्रोसीड लाइक दिस। पहले हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया हम सेगमेंट का सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, मगर ये माइनर सेक्टर है छोटा वाला, तो माइनर सेक्टर, सेक्टर का नाम हम रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ओ ए सी बी, यहाँ तक देखिए, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, तो थीटा हमारे पास क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो 90 बाई 360 इंटू पाई, क्वेश्चन जो और है उनके सुना, पाई को लीजिए 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस के, रेडियस है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। तो यहाँ से आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 360 या फ्रैक्शन 0 कैंसिल करके वो आप खुद करेंगे तो वो बनेगा 235 सॉरी 78.5, it will become 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया सेगमेंट का एरिया कैसे निकाले, यानी सेक्टर का निकालो एरिया, फिर करो माइनस ट्रायंगल का। तो आप हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, अगर आप गौर से देखेंगे ये एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि बीच में एंगल यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो डियर स्टूडेंट्स 1/2 इंटू बेस, बेस और हाइट सेम है, यानी यहाँ से भी 10 यहाँ से भी 10, तो 10 इंटू 10, तो 10 10 हो गया 100 डिवाइड बाई 2 हो गया 50। ठीक, तो अब हम निकाल सकते हैं नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी मैंने कहा जो बीच नीचे ये फिगर थोड़ा सा मैंने इसको शेड किया है, ये माइनर सेगमेंट। तो कैसे हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया, पहले सेक्टर फिर ट्रायंगल को माइनस करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनर सेक्टर का हमने अभी एरिया निकाला 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अभी निकाला 50। तो इसको हम माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो है 20, हाँ यस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट जो इसी क्वेश्चन का है उसमें हमने निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर यहां पर हम देखेंगे वो है ओ ए डी बी, ओ ए डी बी इज इक्वल, पहले मैं आपको यहां पर समझाता हूं एक बार फिर। जब हम दो रेडियस डालते हैं तो सर्कल के दो हिस्से होते हैं, ये भी सेक्टर है और जो ये वाला हिस्सा है ये भी सेक्टर है, यानी ये वाला हिस्सा भी सेक्टर है। इसको हम कहते हैं माइनर
और इसको कहते हैं मेजर। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, ये वाला इसके लिए भी फॉर्मूला है θ/360 πr², इसके लिए भी यही फॉर्मूला है θ/360 πr²। अब फर्क क्या है दोनों में, जो छोटा सेक्टर है इसमें एंगल छोटा होता है, इसको हम थीटा कहेंगे, और जो मेजर सेक्टर है इसमें ये वाला एंगल जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पर कि अक्सर स्टूडेंट जो भी वहाँ पर गिवन एंगल है उसी को इस मेजर सेक्टर की फॉर्मूला में लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जब है मेजर, तो वहाँ पर फॉर्मूला यही है θ/360 × πr²। लेकिन थीटा क्या है, इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पर, यानी थीटा ये वाला एंगल है क्योंकि ये मेजर सेक्टर है, वो बड़ा वाला। माइनर सेक्टर जो इसका एंगल गिवन है 90, तो मेजर सेक्टर का हमने देखना है। तो आप कैसे देख सकते हैं कि ऐसे पता कि सम ऑफ एंगल्स क्या एक सर्कलस मज 360 माइनस ऑलरेडी और 90 को माइनस गैसेस 90, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यानी जो ये रिफ्लेक्स एंगल है वो होगा 270। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब मेजर सेक्टर की बात है तो आपने ये वाला एंगल लेना है, यानी रिफ्लेक्स को टोटल 360 मजबाग ये 90 ये कोता बचा 270, तो यहाँ पर थीटा होगा 200, तो 270 डिवाइडेड बाय 360 पाई हो गया 3.14 इंटू और 10 इंटू 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 0 0 कैंसल्स हेयर, 9 3s are 9 4s are 36, सॉरी 9 4s are 36, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कैलकुलेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय 360 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर बचा 5 5s are 25, 3 डिवाइडेड बाई नहीं डिवाइडेड बाई सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3.14, तो वो बनेगा 235 सेंटीमीटर। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सर्कल की ही बात है, सर्कल बनाते हैं यहाँ पर। एक आर्क, सपोज दिस इज एन आर्क ए से लेकर यहाँ तक, दिस इज बी, समझ लेट्स सपोज कि दिस इज एन आर्क ए बी, और ये आर्क सेंटर पर बनाता है एक एंगल 60 डिग्री, सपोज 60, और ये रेडिया बनते हैं यहाँ पर 21 क्वेश्चन के मुताबिक 2 रेडिया आर 21। इस आर्क के पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये बनेगा कॉर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, we have to solve 3 parts in this question। फिगर आपके सामने है, एक सर्कल है ए बी, एक आर्क है, यहाँ पर 60 डिग्री, यानी जो ये आर्क एंगल बनाता है यहाँ पर, जिसको हम सेक्टर एंगल, क्योंकि एक सेक्टर ही बनता है यहाँ पर, तो सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री, और रेडियस भी है 21 सेंटीमीटर्स। तो वी हैव टू सॉल्व 3 पार्ट्स। लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है ए बी, इसकी लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। हम लिखेंगे पहले लेट, सपोज करेंगे जो आर्क है ए बी, लेट ए बी इज द आर्क, लेट ए बी इज द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल, कौन सा एंगल है 60, एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये क्वेश्चन के मुताबिक ही है। और क्या है गिवन वहां पर, ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, वो कितना है 21 सेंटीमीटर। अब पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट पार्ट क्या हमने निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क का हमने लेंथ निकालना है, यानी जो आर्क हमने सपोज किया जो क्वेश्चन के मुताबिक 60 डिग्री एंगल बनाता है ए बी आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी फॉर्मूला है, याद रखिएगा, थीटा बाई 360। अगर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, ये है 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क जो है, अगर आर्क की लेंथ आपने निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, यानी आर्क चाहिए कुछ एंगल जो सेंटर्स पर बना हुआ, थीटा 360 पता है, 2 भी पता है, पाई भी पता है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस यहाँ पर थीटा क्या है 60, तो 60 बाई 360 इंटू 2 पाई, क्वेश्चन के मुताबिक वहीं से हिंट है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 21। यहाँ पर इसको हम 7 1 जार 7 3 जार कर सकते हैं, 0 0 6 1 जार 6 6 जार कर सकते हैं, यहाँ पर 3 1 जार 3 2 जार 6 कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल, तो खाली बचेगा वहाँ पर 22। ऐसे आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कीजिए तो आपका वही आंसर आएगा। तो इट रिमेन्स 22 सेंटीमीटर। हो गया एक पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। अब बेटा दूसरा पार्ट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मड बाय आर्क। एरिया ऑफ, मैं यहां पर लिखूंगा माइनर सेक्टर। देखो बेटा आपका क्वेश्चन हो सकता है यहां पर, ऐसे क्वेश्चन बना एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मड बाय द आर्क। अब कैसे आपको पता चलेगा ये माइनर सेक्टर है कि मेजर सेक्टर है, तो उसका आंसर इस एंगल में होता है। मे वोनमुत अगर माइनर सेक्टर तेल एंगल आसान 180 खुद कम, क्योंकि माइनर सेक्टर है। अगर मेजर सेक्टर है रिफ्लेक्स एंगल, इससे पहले जो वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने डिस्कस किया ये कि जो मेजर सेक्टर है उसमें आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है यानी छोटा एंगल है, तो ये माइनर सेक्टर ही होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसके लिए फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा हमारे पास है 60 बाई 360 इंटू पाई 22/7 और स्क्वायर 21 इंटू 21। तो यहाँ पर भी आप फ्रैक्शन इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर पे कीजिए, डिवाइड बाय दिस बनेगा 231। देखिए 7 1s 7 3s, 0 0s कैंसिल, 6 1s 6 6 36, यहाँ पर 3 1s 3 2s, यहाँ पर 2 1s 2 11। ओके, तो अब हमारे पास खाली बचा 11 इंटू 21, तो वो बनेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर खाली लेंथ है तो 22 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा जो है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है। ओके बेटा, अब तीसरा पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये बीच लास्ट में जो ये हिस्सा है, क्योंकि ये इस एंगल की बात है तो माइनर सेगमेंट ही आएगा। मैंने अभी भी पहले ही लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि सेगमेंट का एरिया कैसे हम निकालेंगे। ये सेक्टर है, अब सेगमेंट बन गया नीचे, तो सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस कीजिए, सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस कीजिए तो वहां सेगमेंट बनेगा। तो यहां पर भी हमने क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, वो ऑलरेडी आपने निकाला है दूसरे पार्ट में। अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो वहां बचेगा एरिया सेगमेंट। तो तीसरा पार्ट हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
जो यहाँ पर ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है बराबर, उसके लिए फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो ट्रायंगल को मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये यहाँ पर है 21, ये 21, ये ओ, ये ए, ये बी। सपोज ये एंगल 60 है क्वेश्चन के मुताबिक। नाइन्थ में जो ट्रायंगल्स है उसमें एक थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर दो ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। यानी अगर ये एक्स होगा फिर ये भी एक्स, यानी अगर ये साइड शो ये साइड बराबर गो युस इहद एंगल आसे, यानी युस एंगल से अपोजिट एक्स आसे एक्स बराबर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस तीसरा एंगल क्या है 60 180। क्या त्रेन एंगलन हुंद सम टू ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 100। एक्स और एक्स कितना हो गया 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 100। 2x इज इक्वल, देखो बेटा 60 को वहाँ ले जाए ये बनेगा 120, यानी 180 माइनस 60 120, 2 1 2 260 जा, तो x इज इक्वल 60, यानी ये भी 60 ये भी 60। अब तीनों एंगल 60 हैं तो तीनों साइड्स बराबर होंगे, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया, आप ये भी रफ साइड में लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड, मेक इट अंडरस्टैंड फॉर द एग्जामिनर आल्सो। तो डायरेक्टली मैंने लिखा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी वो होता है √3/4 पाई सॉरी साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड क्या है 21 स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर का 21 का स्क्वायर लीजिए वो बनेगा 441 √3/4। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हमने एक्चुअली क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अब हम कहेंगे नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, वो मैंने अभी बार बार मैं बता रहा हूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हमने दूसरे पार्ट में किया, वो निकला 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो है 441√3/4। तो ये आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर।